शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। निराकारी निरअहंकारी बाप दादा अपने मीठे मीठे बच्चों प्रति अव्यक्त महावाक्य उच्चारते हैं। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। मुरली की डेट है 17/4/69। बाप दादा कहते आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है। एक तो आपस में एक दो में स्नेह। पहली बात है स्नेह। दूसरा नजदीक संबंध। तीसरा सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा ज्ञान योग की धारणा का सबूत। पहला तो एक दो में स्नेह, दूसरा संबंध, तीसरा सर्विस की जिम्मेवारी और चौथा ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। सभी के संकल्प संस्कार एक कैसे हो सकते हैं? दूरी होने का कारण है कि संकल्प या संस्कार मैच नहीं खाते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सभी के संकल्प संस्कार एक कैसे हो सकते हैं? तो बच्चों ने कहा संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। बाप दादा कहते संगम योगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? ठीक है, संस्कार अलग अलग होंगे, लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। साकार ब्रह्मा बाप का संस्कार सर्वस्व त्यागी। निरअहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सब कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्व गुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना यह भी त्याग है। विचार करो, बाबा कहते दूसरों के अवगुणों को न देखना यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। जो हमारे बाबा का संस्कार सो ब्राह्मणों का संस्कार। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है। एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता, सहनशीलता
आप ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की ये निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। इन दो गुणों से स्पष्ट होगा कि आत्मा सर्वस्व त्यागी है। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। इसको कहते हैं बचपन के संस्कार, बुजुर्ग का संस्कार। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए, बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है, चलन से चित्र दिखाई दे, न कि कहने से। तो चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है, देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं। वो कब कब दिखाते हो? क्यों? हम बच्चे भी कैमरा है और बच्चों के द्वारा बाप दादा के चित्र देखने में आते हैं, लेकिन कभी कभी सदैव वही चित्र चलकर चलन से क्यों नहीं दिखाई देते? तो बच्चे कहते बाबा पुरुषार्थ है। तो बाप दादा कहते ये पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे? आखिर पुरुषार्थ भी कब तक? बाप दादा पूछते हैं, क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? ऐसे ही अंत तक कहेंगे? पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसे नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरे बारी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। मम्मा की बाबा ने रिपीट कराई, एक बार गलती हो फिर दूसरे बारी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। पुरुषार्थी बनने के लिए भी पुरुषार्थ हो, ये नहीं होना चाहिए एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। चलो आपस में लेन देन करते, पत्र व्यवहार करते, संगठन भी करते, इससे नहीं। ये तो स्थूल बात है। एक दो के स्नेही बनने में ये स्थूल चीज है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया, सर्वस्व त्यागी। बाबा और सूक्ष्म हमको सिखाते, जब संकल्प और संस्कारों का भी मिलन हो, और उसका भी तरीका है सर्वस्व त्यागी।
तो सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? तो बताया सरलता और सहनशीलता। जब ये बातें धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है, आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। थोड़ी प्रशंसा हो, महिमा हो तो स्थिति अच्छी है, और कोई प्रशंसा नहीं तो स्थिति नहीं। तो वर्तमान समय देखा जाता है, स्थिति जो है वह स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है। अच्छी स्तुति हो गई, किसी ने अच्छी महिमा की तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा या लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती है। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के हो जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। डगमग का भी कारण बाबा सूक्ष्म सिखाते। बच्चे, स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। प्रभाव तो निश्चित निकलता है, लेकिन अपने प्रभाव से खुद प्रभावित नहीं होना। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। गुप्त पुरुषार्थ है, गुप्त मददगार है, और उतना ही उनका गुप्त पद निश्चित होता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव को स्वीकार नहीं करना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहरकर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते ही है, प्लस और माइनस दोनों ही होता है। तो दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, न उस तरफ ज्यादा न इस तरफ ज्यादा, संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वो संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ या उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा ना। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक कर सकेंगे। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सब बीच का ही है। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। न बहुत उस तरफ जावे न बहुत इस तरफ जावे,
बैलेंस होना चाहिए। जजमेंट करते तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ या उस तरफ विशेष हो जाते हो, या तो लौकिक में बहुत हो गए या तो फिर दुनिया में बहुत विशेष हो गए। बाप दादा देखते हैं कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ या उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। बीज की अवस्था है बीज, जो बीज होता है ऐसी बीज स्वरूप की स्थिति, इसको कहते बीज की अवस्था, मध्य की अवस्था। तो बीज की अवस्था है बीज, बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है और कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसीलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। बाबा कहते बीच की स्थिति में ठहरो, न बहुत उस तरफ जाना न बहुत इस तरफ। बीच की स्थिति, संगम पर ठहरना। सिर्फ बालक भी नहीं बनना और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सब ठीक चला सकेंगे। तो बालक सो मालिक बैलेंस चाहिए। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। बच्चा सोचता नहीं, जो कहा किया। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किसी स्थान पर मालिक बनना है, वो स्थान और बात देखनी है। सब जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसीलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी, मालिक बने। फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। राय तो दी मालिक बनकर, लेकिन जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए, स्वीकार कर लेना है, फिर मालिक बन जाए। तो किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं, एकदम मालिक ही नहीं रहे, लेकिन बहुरूपी बने। जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, सुलटे रूप से बनना है। तो समझा क्या करना है? बालक सो मालिक का बैलेंस। तो जहाँ बैलेंस होगा वहीं एक दो में स्नेह होगा, संस्कारों का भी टकराव नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसे बहुरूपी बच्चों को, बालक सो मालिक का बैलेंस धारण करने वाले बच्चों को सदा संगम पर ठहरकर
हर कर्तव्य करने वाले बच्चों, ऐसे श्रेष्ठ दिलाराम बाप के स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।